प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि हमें एक एक दिन उन्होंने दिया, परमेश्वर ने सुंदर दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सबको प्रभु जी, सुनने वालों को, वचन को, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। वचन पढ़ते हैं, उसमें आप भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं और आपकी महिमा प्रत्येक जीवन से होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय उसका 22 और 23 पद। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। तो परमेश्वर यीशु मसीह जी अपने बारे में बता रहे हैं, जो मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, मैं दुख उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। यानी पहली बात, भविष्यवाणी। जब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने बारे में, तो कहते हैं मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पर उनके चेले क्या है, व्याकुल हो गए। वो चेले घबरा गए। दूसरी बात है, वो उदास हो गए। यीशु मसीह जी याद दिलवा रहे हैं, जब मैं नहीं रहूं, ऐसा मेरे जीवन में हो जाए तो तुम उनको याद रखना। और तीसरी बात है, वो मुर्दों में से जी उठे। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि हमारे लिए वो इस दुनिया में आए और हमारे लिए इतना उन्होंने कुछ सहा और हमारे लिए उन्होंने दुख को उठाया, जो हम इन पापों और गुनाहों से बचाए जाएं। तो हम यहाँ देखते हैं, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो बातें यीशु मसीह ने बता दिए, वो सारी बातें पूरी होंगी। एक एक भविष्यवाणी की उन्होंने अपने वचनों में खोल खोल के बता दिया। इसी तरह जब अपना बनाने आए, क्योंकि हम पहले भटके हुए और उनसे दूर थे, और हमें वो तैयार करने आए और हमारे जीवन में एक नया कार्य करने आए। क्यों? क्योंकि हम उन यीशु मसीह को नहीं जानते थे। अपने जीवन को हमने उनसे फेर लिया था और संसार में हो गए थे। तो परमेश्वर ने सबको अपने पास बुलाया। तो इसी तरह जब हम यीशु मसीह को जान गए हैं, हम उदास नहीं होते, क्योंकि सारी ज़रूरतें, सारी बातें हम यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो वह हमें हमारे जीवन में सारी चीज़ें पूरी करते हैं। और वो तीसरे दिन जी उठे। इसी तरह हम जी उठेंगे। कब? अंत के समय में, न्याय के समय में। और परमेश्वर कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो वो अनंत जीवन देने आए, हमें खुशी देने आए और ढेर सारी आशीष देने आए। क्या हम उस आशीष को पाना चाहते हैं? जब पाना चाहते हैं तो उनके अनुसार जब जीवन को जीते हैं, तो हमारे जीवन में एक सुरक्षा, एक आनंद आ जाता है। तो इसी तरह हमें क्या करना है? अपने जीवन में उनकी महिमा करनी है और तारीफ और प्रशंसा हमेशा करते रहना है। वचन परमेश्वर ने सुंदर दिया। अपने अपने स्थानों पे हाथ रख लें। जहाँ जहाँ भी कोई दर्द है, प्रॉब्लम है, परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपकी रचना है, आपके बनाए हुए हैं। प्रभु जी, आपने इन्हें चुना है। प्रभु जी, संसार में रहते हुए प्रभु जी कई बार दुख और कई बार परेशानियां आती हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, हर परिस्थितियों में सहायता मदद करूंगा। तो आप सहायता मदद करें प्रभु जी। इनके बिजनेस, रोजगार, प्रभु जी इनकी फैमिली, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनके घराने को प्रभु जी, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको प्रभु जी एकता में, आपकी सामर्थ्य, आपकी आनंद में रहने पाए। जो भी कार्य करें प्रभु जी, आपकी उपस्थिति और आपकी महिमा
प्रभु जी इनके जीवन से होने पाए। सबको सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। जो भी परिवार के अंदर, घर के अंदर परेशानी है प्रभु जी, सब यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ही हैं जो हमें बहुत बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति हमेशा करते रहना है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।